हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 59,800 पे है दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको, अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड में थे, आपको कोशिश की है कि हर मूव के साथ आपको अपडेट रखा जाए। हर मूव के साथ आपको मैंने एक्सपेक्टेड मूव्स बताई और मार्केट ने वैसे ही रिएक्शन भी दिया जो हमारे एक्सपेक्टेड मूव्स थे। हर मूव के साथ मेरी कोशिश होती है कि आप अपडेट रहें। उसके अलावा एलियट पेपर, दूसरी चीज़ें भी मैं डिस्कॉर्ड वीआईपी में आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप नए तो आप ज़रूर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। और दूसरा, पूरी वीडियो को देखें अगर आप पूरी तरह अपडेट रहना चाहते हैं। अदरवाइज नीचे चैप्टर लगे हैं, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम न्यूज़ पे बात करते हैं, हम थोड़ा ऑन चेन डाटा क्विक में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लिक्विडिटी वगैरह कहाँ पे पड़ी है, ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, बुक मैप में यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, उस पे देखेंगे, लिक्विडिटी वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद एंड में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कोशिश करूँगा कि क्विक करूँ। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली ज़रूर 100 प्लस लाइक दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर वीडियो बनाएं। अदरवाइज हल्की फुल्की वीडियो तो बनती रहती है, ठीक है जी। switchstep.com, ये हमारी वेबसाइट। अगर आप नीचे टिकर देखें, उस पर भी आ रहा है लिखा हुआ। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो पार्टनर एक्सचेंजेस हैं, ये एफटीएमओ है। अगर आप यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं ट्रेड अकाउंट, आपको हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी, ये डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड वीआईपी फ्री होगा। ये हमारा सारा सोशल मीडिया, ये मेरा पर्सनल इंस्टा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना, अगर आप यहाँ से क्लिक करके आईडी बनाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो भी हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड आपके लिए फ्री है। फिर ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वॉलेट है, और यहाँ पे हमारी वीडियो वगैरह और कोर्स, ट्रेडिंग कोर्स वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले एक्सट्रीम फियर। आपको क्या मैंने सिखाया? एक्सट्रीम फियर का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी भी तो बहुत ज़्यादा निकले, या तो मार्केट को स्टे करना है या मार्केट को पुश ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है। इन केस मार्केट नीचे भी आती है तो वो कोई बहुत बड़ी मूव नीचे की तरफ नहीं हो सकती है जब हम एक्सट्रीम फियर में होते हैं, ठीक है। और अगर हम आज का डाटा देखें, लेट मी चेक। अच्छा, आज हमारे पास कोई ख़ास डाटा नहीं है। कल हाँ, हमारे पास इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि कोर पीपीआई इंडेक्स आएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा। उससे नेक्स्ट डे फिर हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट डाटा आ रहा है जो कि सीपीआई होगा। दोनों 4:30 बजे आएँगे। तो मार्केट मूवर हैं, ये गोल्ड को, यूरो को, डॉलर को, क्रिप्टो को, हर चीज़ को मूव कर सकते हैं, पम्प डम्प कर सकते हैं। तो ज़रूर इस पे नज़र रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं क्विक पे 2-3 खबरें देखूँ, तो बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप बिलो 59 के एज़ इंस्टीट्यूशन स्टॉप बाइंग स्टेबल कॉइन। इंस्टीट्यूशन ने स्टेबल कॉइन लेना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ। उसकी रीज़न सिंपली ये होती है कि अगर वो यूएसडीटी नहीं खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो मज़ीद परचेज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर वो मज़ीद परचेज़ नहीं करना चाहते तो मार्केट कैसे ऊपर की तरफ जा सकती है? तो एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं बायर्स, आप कह सकते हैं। मोर एक्सट्रीम फियर देन एफटीएक्स क्रैश, 5 थिंग्स टू नो इन अ बिटकॉइन दिस वीक। उन्होंने कहा कि जी, इतना तो एफटीएक्स क्रैश में भी इतना फियर नहीं था कि जितना हम एक्सट्रीम में गए। दूसरा, 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिक्विडिटी के बारे में बताया है, बेस्ट आइडियल लॉन्ग कहाँ पे आपने उठानी है वो बताया है, और हमने ये सारे चीज़ें आपको वैसे भी दी हैं। हाँ, एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा कि जी, जो फंड रेट को पहले यहाँ पे 90 समथिंग परसेंट आ रहा था कि वो ज़रूर कम होगा, 50-50 हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। लाज़मी नहीं है कि वो कम भी करें, और अगर वो नहीं कम करेंगे तो डेफ़िनिटली मेक श्योर कि वो मार्केट को मज़ीद क्रैश करना चाहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो-श्रिप्टो सब नीचे की तरफ आएँगे, लाज़मी बात है। तो इस मैं 1 मिनट डेट भी आपको बता दूँ कि ये डेट कब है। 18 सितंबर है, ठीक है ना? ये देखें आप, 18 सितंबर को इन्होंने रिलीज़ करना है। 18 सितंबर को वो कहते हैं कि जी, हम इंटरेस्ट रेट, फंड रेट जो है वो कम नहीं करते हैं, तो मेक श्योर मार्केट क्रैश कर जाएगी। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कम करना चाहिए। 4 इयर्स इन माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन गैम्बल बीट्स वॉरेन बुफे। अच्छा, 5.38 बिलियन का उसको प्रॉफिट हुआ है। डेफिनेटली मार्केट अप है, उसने नीचे से बाइंग की हुई है। ये माइक्रो स्ट्रैटेजी के माइकल सेलर की बात हो रही है। तो वो उसने वॉरेन बुफे को विन कर लिया। वॉरेन बुफे भी डेफिनेटली एक बहुत ओल्ड स्टॉक्स का कह लें प्लेयर है, लेकिन चूँकि मार्केट अप है तो आप कह सकते हैं इसने उसको विन कर लिया, ठीक है। ऑन चेन थोड़ा-सा अगर देख लें, तो मोस्टली अगर आप देखें 82% लोग, इस होल्डर जो हैं, इस वक़्त प्रॉफिट में है। इस व्हिच मीन्स कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी मज़ीद जाएँगे और मार्केट में सेल पॉइंट मज़ीद आ सकता है। अभी बहुत से लोग प्रॉफिट में हैं। ये चीज़ पॉज़िटिव है कि इस वक़्त नेगेटिव नेट फ्लो है। इसका मतलब है कि मार्केट से बिटकॉइन खरीद के बाहर भेजा गया है, जिसकी वज़ह से
जिसे कहते हैं कि वेल जो है वो एक्यूमुलेट कर रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही है, बिल्कुल थोड़ा 105 मिलियन इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन बहरहाल एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर अगर हम आरएसआई 4 आवर्स की देखें, आरएसआई काफ़ी ऊपर की तरफ ऑलरेडी आ चुकी है। लेट्स से मार्केट मज़ीद थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है तो ओवरबॉट में आ जाएगी, जिसका मतलब मार्केट यहाँ कूल डाउन करेगी या फिर नीचे की तरफ निकल आएगी। डेली में हमारे पास मज़ीद स्पेस है ऊपर की तरफ जाने के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल सकती है, कि यहाँ तक आए इमीडिएटली। मोस्ट प्रोबेबली आई एक्सपेक्ट दिस मूव स्टिल, क्योंकि मार्केट में कोई इतनी बाइंग और इतनी बड़ी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं जिसका मैं देखूं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकती है। ठीक है, ठहरें, इसको हम अच्छा इथेरियम को छोड़ते हैं, बीटीसी पे आते हैं। अच्छा, बीटीसी में अगर हम देखें तो लास्टली 9 अगस्त को 89% का आउटफ्लो हुआ था। ठीक है, उससे पहले 2 दिन इनफ्लो हुआ, फिर आउट हुआ। ओवरऑल देखें लास्ट वीक में ज़्यादातर आउटफ्लो ही हुआ था। लेट्स सी इस वीक का स्टार्ट कैसे होता है। आज और कल का इंपॉर्टेंट डे होगा और हमें ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से फिर आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, सीएफजीआई अगर हम देखें अगर हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, इम्पल्स, टेक्निकल और वेल्स डोमिनेंस ऑलमोस्ट नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, 4 आवर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी होगी। यहाँ पे आप देखें थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही, विच मीन्स के शॉर्ट टर्म में तो ऊपर की तरफ जाते हो आप नजर आ रहा है, लेकिन एक सेकंड ठहरिएगा, मैं इसको अलार्म को बंद कर दूं। शॉर्ट टर्म में तो ऊपर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म में इतनी पॉजिटिविटी मार्केट में नहीं नजर आई है। ठीक है, तो इधर अगर हम देखें तो आपको मैं इसको देखें ना थोड़ा सा, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्डर नज़र आ रहा है और ये एरिया बन रहा है तकरीबन 47,000 का। तो आपने केयरफुल रहना। मार्केट बेशक देखें इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअली मार्केट में ऑलमोस्ट मेरी नज़र में वो पॉइंट है जहाँ से तकरीबन शॉर्ट लग जानी चाहिए। और हाँ, मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी, लेट्स से प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेगी, फिर मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंडिंग रेट इस वक्त नेगेटिव है, विच मार्केट को मज़ीद हेल्प करता है पुश ऊपर की तरफ लेने के लिए। ठीक है, इसको भी मैं बंद करता हूँ। हम आते हैं हे ब्लॉक की तरफ। अच्छा, हे ब्लॉक में एक तो हमारे पास अगर हम देखें ना, आवरली में कोई खास डिवीजन नहीं बनी नजर आ रही है। आपको कल डिस्कॉर्ड में बताया था और आज भी बताया था कि 4 आवर में हमारे पास बुलिश बेरिश डिवीजन बनी थी, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई। इस वक्त कोई खास डिवीजन नहीं नजर आ रही है। और जो हमारे पास फंडिंग रेट है वो भी कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि जो मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सके, इसीलिए मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ भी जा रही है। यहाँ पे आए हम, इसको ज़रा देखते हैं, ये हमारे पास क्या है जी। 7 डेज़ के हिसाब से, 7 डेज़ के हिसाब से अगर आप देखें तकरीबन 54,000 में हमारे पास इस जोन में ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ठीक है, बेशक मार्केट इस वक्त ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, अगर हम ये 1 मंथ में देखें तो इतना यानी ऑल 70 से ऊपर लिक्विडिटी नज़र आ रही है। अगर हम 6 मंथ में भी देखें तो हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा मैक्स नीचे की तरफ भी आए तो इस जोन में तकरीबन आ सकती है। बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो केस है ये, लाजिम नहीं है मार्केट आए। इस पे टीए करते हुए मज़ीद मैं आपको मैप वगैरह दिखाऊँगा। हम कंटिन्यूअसली पहले शॉर्ट में थे, अब फिर लॉन्ग लिक्विडेशन में आए, डेल्टा लिक्विडेशन में आए और इस वक्त देखें ऑलमोस्ट प्लस माइनस ही चल रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ लिक्विडेशन होने की वजह से मार्केट दोबारा उतनी फास्ट ही रिकवरी भी नीचे की तरफ कर लेगी। ठीक है, थोड़ा एथेरियम को देख लेते हैं। एथेरियम में हमारे पास तकरीबन इस जगह पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 2700 समवेयर पे, तो डेफिनेटली मार्केट इसको उठा के नीचे की तरफ दोबारा रुख कर सकती है। अदरवाइज 3600 क्रॉस करे तो एथेरियम को कंटिन्यूस लिक्विडेशन नजर आती है, जो कि मार्केट को एक अच्छा यहाँ से पंप दे सकता है। यहाँ से आए तो एक मार्केट के पंप का टाइम हो सकता है कि जी मार्केट मजीद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकती है। डेल्टा लिक्विडेशन पॉजिटिव हैं, लॉन्ग्स की हैं, तो डेफिनेटली मार्केट अगर स्लाइड ऊपर की तरफ निकल भी रही है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, अच्छा, डाटा एक्सप्लोरर का अगर हम स्क्रीनिंग देखें तो फंडिंग रेट इस वक्त पॉजिटिव है, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश दोबारा से नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा-सा डिस्कॉर्ड में भी बता दूँ, तो हमने 2 सिनेरियो शेयर किए थे कि मार्केट यहाँ पे हमारे पास ना एक वो थी, क्या से बोलते हैं,
मैं अभी दिखा दूँगा आपको गोल्डन पॉकेट। अगर हम उसको क्रॉस करते तो हमने इस गोल्डन पॉकेट तक जाने का हमारा प्लान था और उसके बाद एबीसी होना था। दूसरा हमारे पास ये प्लान था कि ये हमारे पास ऑलरेडी जीपी लगी है और यहीं से मार्केट को नीचे आना चाहिए इस जगह पे, और एक तो हमारे पास वेक्टर कैंडल थी, दूसरा हमारे पास वीवैप था और मार्केट ने यही रास्ता चूज़ किया और नीचे की तरफ आई, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तब भी मैंने आपको वीआईपी में शेयर किया, अगर आप देखें कि मार्केट जब नीचे आ रही थी कि हमारे पास पहली यहाँ से लॉन्ग हम पकड़ सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से लॉन्ग पकड़ सकते हैं। तो मार्केट एग्ज़ैक्टली इस जगह से तकरीबन वापस गई, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इस जगह से, ठीक है ना? बिल्कुल इस किनारे से थोड़ा जैसे फ्रंट रन कहते हैं, फ्रंट रन करके यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, लेट मी शो यू हियर, लेट्स गो टू द 1 आवर, ठीक है ना? मार्केट यहाँ से बिल्कुल फ्रंट रन करके ऊपर की तरफ निकली, ठीक है? यहाँ से नीचे की तरफ आने का आपको बताया था, करेक्ट? अच्छा, यहाँ से आपको नीचे की तरफ आने का बताया और यहाँ से फ्रंट रन के ऊपर की तरफ। अभी भी मेरा पर्सनल ख़्याल है यहाँ से हम नीचे की तरफ ही निकलेंगे, जो कि हमारा नीचे की तरफ टारगेट होना चाहिए, बट एनीवे ये हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में दोनों करके देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम आ जाएँ, इस वक़्त एथेरियम में ऑर्डर इस वक़्त कहाँ पे लगे? आप देख सकते हैं कि 2250 की तरफ ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं, ऊपर 2900 में बेशक लगे हैं, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर आपको नीचे, अगर आप डेल्टा देखें ना, ये देखें 46 के डेल्टा, यानी अ ऊपर के मुकाबले में नीचे 46,000 के ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं, डेल्टा 46 के, ठीक है? तो नीचे की तरफ प्रेशर आएगा। अच्छा, परपेचुअल में, बिटकॉइन में भी जाएँ तो ऊपर और नीचे के अगर आप ऑर्डर देखें तो आपको 11,000 का डेल्टा नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। बेशक ऊपर यहाँ पे 61,800 पे हमारे पास अच्छा ऑर्डर लगा और मार्केट डेफिनिटली यहाँ से जाके भी नीचे पुश ले सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें इसको, मैं नीचे की तरफ करूँ तो आपको 47-46 ज़ोन में भी काफ़ी ऑर्डर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही है, मैं आपको पॉइंट बता दूँगा, जब तक उस पॉइंट को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं ना, तो हम इस ज़ोन में आके गिर सकते हैं। जब तक हम उस, मैं टीए करते हुए जो आपको पॉइंट बताता हूँ, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि यार 46 ज़ोन में, 47 ज़ोन में हमारे पास हेवी ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है। अगर मैं स्पॉट में भी देखूँ, तो आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन काउंटिंग में डेल्टा फिर हमारे पास नीचे की तरफ हमें ज़्यादा नज़र आएगा कि हमारे पास नीचे ज़्यादा ऑर्डर देन अप, और ऊपर अगर चले भी जाएँ 70-72 के 70,000 आप मोस्टली कह सकते हैं ज़्यादा ऑर्डर हैं, उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। तो मार्केट का जो बायस है ना, वो ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऊपर की तरफ जाने के, इवन दो कि हम इस वक़्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? मैं वीकली से थोड़ा स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है? वीकली में सबसे पहला आपको जो ज़ोन बताऊँ तो ये वाइड लाइन है, ठीक है? 63,000 पे। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते हैं ना 63,000 को, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते हैं ना, तो हम ऊपर तो जा सकते हैं लेकिन बुलिश नहीं हो सकते भाई, ठीक है? और इसको हमने कम से कम डेली में क्लोज़ करना पड़ेगा इस ज़ोन को, अगर 63,000 की हम बात करें, ठीक है? तो मैं कहूँगा हाँ जी, हम बुलिश हो सकते हैं यहाँ से। तो इस बात को याद रखिए। अगर पिछले वीक की कैंडल देखें तो हमने बहुत पॉज़िटिवली उसे बुलिश क्लोज़ किया है, व्हिच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है? अगर हम आएँ वीकली वीकली पे, तो डेफ़िनेटली हमारे पास ऊपर जाने की का है फ्लो, लेकिन मार्केट यहीं से नीचे आके इस ज़ोन को भी टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जा सकती है। इन दैट केस मैं तो इसको, सॉरी, अच्छा, इसको क्या उसे कहते हैं, इसको पकड़ के ना, इसको मुझे खोलने दें ज़रा। इसको मैं यहाँ तक भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है? तो क्योंकि ये 3 लाइनें होती हैं, मार्केट इनमें से किसी को भी पकड़ के पकड़ सकती है, ठीक है? और नीचे आते हुए वो एबीसी पैटर्न बनाती है, 1 2 3 4 5 बनाती है। इट्स अप टू मार्केट, लेकिन हमें ये ख़्याल में रखना है कि जब तक हम वो जो हद मैंने पीछे आपको बताई उसको क्रॉस नहीं करते हैं, हम बुलिश नहीं हो रहे हैं। ठीक है? मार्केट अभी भी नीचे की तरफ फ्लो ले सकती है। बाकी अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी भी बुलिश कंडीशन में ही चल रहे हैं। ठीक है, और कप एंड हैंडल हमारे पास बना हुआ है और ये हमारे पास बुल फ्लैग अभी भी चल रहा है, ठीक है। वीकली में अगर आप देखें तो टोटली बुल फ्लैग एक अच्छी कंडीशन में है। अगर हम ब्लॉक्स देखें तो भी हम एक अच्छी कंडीशन में है, प्लस कंडीशन में है, जो कि मार्केट को ऊपर जाने का साइन दे सकता है। नाउ, अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो गोल्डन लेवल है ना, गोल्डन पॉकेट का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अ, मार्केट जो 63 का जैसे ही लेवल क्रॉस करेगी, जिसकी मैं बात करूँगा, तो मैं यही कंडीशन ज़हन में रखूँगा कि मार्केट जो है तकरीबन, 1 सेकंड ठहरिएगा, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ और इसको मैं
यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास यानी हम अगर यहाँ से लेते हैं, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, इसको क्रॉस करके अगर हम जाते हैं तो ये देखिए 95,000 का ज़ोन बनता है। ये हमारा वेरी गुड सिनेरियो है, जो ऊपर की तरफ वो हमारे पास ये होगा, और वो भी तब जब हम डेफ़िनिटली जो मैं आपको बता रहा हूँ बुलिश, शायद अभी मैं आपको बता दूँगा दोबारा फिर 63 पे उसको क्रॉस करके डेली में वहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। ओनली दैट ओनली इन दैट केस हम उस चीज़ को अपने ज़हन में रखेंगे, ठीक है? अच्छा, डेली में आते हैं यार। अच्छा, डेली में आ जाएँ। डेली में अगर आप देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 66,000 बना हुआ है, और अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे हर दफ़ा मार्केट को एक अच्छी रेजिस्टेंस दी है, एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस दी है। तो डेफ़िनिटली इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पे रेजिस्ट तो नहीं करती है, और अगर करेगी डेफ़िनिटली आई विल अपडेट यू, वी विल सी दैट। अच्छा, नाउ आपको एक ऊपर की तरफ का सिनेरियो बता दिया, नीचे की तरफ का अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बनता है, और 5 जो है वो आपको वो लेके चला जाता है तकरीबन 47। अच्छा, 2 सिनेरियो बनते हैं। मैंने आपको यानी ये नीचे की तरफ का सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है, और जो मैंने आपको टीम का शेयर किया हुआ है एलियट वेव, यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये मार्केट को यहाँ से लेके आता है तकरीबन 56,000 पे, ठीक है? अब कि मार्केट ऊपर की तरफ निकली, नीचे आएगी 56,000 पे, और उसके बाद ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए निकल जाएगी मार्केट, ठीक है बीटीसी में। तो इसको भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तकरीबन 64 समवेयर पे जाए, और नीचे की तरफ आएगी फिर 56। तो आपको अगर आप हमारा ये वीआईपी डिस्कॉर्ड यूज़ करें तो आप इस चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं, और आपको पता है यहाँ से आपने कैसे लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री उसी हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना? ये एथेरियम का है, उसके अलावा बीएनबी का है, उसके अलावा सोलाना का, और उसके अलावा अगर आप देखें सिल्वर का या गोल्ड का, वो भी सारे शेयर किए हुए हैं यहाँ पे कि मार्केट की क्या टारगेट हैं और कहाँ मार्केट जा सकती है। ठीक है ना? ये सिल्वर का है कि मार्केट सिल्वर किस तरफ ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आप अगर इसको जॉइन करेंगे हमारे तो आपको ये प्रीमियम डाटा भी आप रोज़ाना देख सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि मैं भी आपको बीटीसी चार्ट के साथ हमेशा अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट क्या प्लान करेगी, कैसे करेगी। तो अपडेट रहने के लिए आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज़रूर जॉइन कीजिए। ठीक है? अच्छा, आगे मैं चलता हूँ डेली में। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो हमारे पास ये ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना हुआ था। डेफ़िनेटली इस वक़्त इसको यही वो लेवल है जिसको क्रॉस करेंगे तो हम बुलिश होंगे। एक चीज़ पॉज़िटिव हुई है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा-सा ना सेट करके लगा दूँ ज़रा। हाँ, ये जो मेनली आप कह सकते हैं ना कि एक चीज़ पॉज़िटिव यहाँ पे हुई है इस हिसाब से कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया उस दिन, और उसके बाद हम उधर ही आ रहे हैं। अच्छा, इसी को अगर हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा के देखें, तो आप देख रहे हैं कि कल हम इससे नीचे की तरफ आके दोबारा ऊपर की तरफ निकले हैं, ठीक है? अ इसको मैं आवरली के हिसाब से देखूँगा, इसको मैं आवरली के हिसाब। अच्छा, उससे पहले मैं सिर्फ़ 2-3 चीज़ें चेक करना चाहता हूँ। एक तो अ, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, क्या उसको कहते हैं मेरे भाई, सीएमई गैप था, ठीक है ना? सीएमई गैप था, उसको हमने कंप्लीट किया हुआ है। मैं 1 आवर में जाके देख लूँ ज़रा। हाँ जी, ठीक है ना? ये अभी हमने सीएमई गैप को कंप्लीट कर लिया है, अभी। तो इसका मतलब मार्केट को अब नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए। 1 सेकंड ठहरिएगा। हुँ, 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 हुँ। अच्छा। ओके, सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं एक तो ये चीज़ चेक करना चाह रहा था, दूसरा मैं इसका देखना चाह रहा हूँ मार्केट पे एक नज़र डालूँ, ठीक है? डोमिनेंस, इसकी डोमिनेंस पे भी मुझे एक नज़र डालनी है, बीटीसी की डोमिनेंस बड़ी अच्छा डेली में जाके देखते हैं यार, ठीक है? बीटीसी की डोमिनेंस का ये हाल है। अच्छा, बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पे अगर आप देखें नीचे की तरफ आ रही है, और ये बहुत अच्छा साइन होगा जो कि ईथ को या दूसरे कॉइन्स को एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे देखें मार्केट आई, ठीक है? ये देखें ना वेज पैटर्न बना हुआ, उसने यहाँ से टेस्ट किया ऊपर गई, यहाँ से टेस्ट किया ऊपर गई, यहाँ से टेस्ट किया, एथेरियम की दोबारा ऊपर की तरफ जा रही। जैसे ही ये इस रेड को क्रॉस करेगा ना, तो हम ईथ अच्छा पंप लेना शुरू कर देंगे। इस रेड लाइन को 16 # 5 बन जाए ना, 16.55 इसको क्रॉस कर लेगा, तो ईथ पे बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसी तरह इसको अगर हम देख लें, तो ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन नीचे से टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है? और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई मीन
मेरा एक ख्याल है कि मार्केट लेट्स से इसको दोबारा ऊपर जाके क्लोजिंग करती है और हम 60 तक चले जाते हैं, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट करके समहाउ ये लगाया हुआ है 60 का, कि ये डोमिनेंस एंड एंड जहाँ तक ऊपर जाएगी ना वो 60 तक जा सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे की तरफ नहीं आती है, 60 की तरफ जाती है, तो ये जिन में रखिएगा आपके कितने भी आल्ट कॉइन बुलिश हों उनका बेड़ा गर्क होने वाला मजीद, यानी उनका मजीद से मजीद तर बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ज़रूर इस पे डोमिनेंस पे नज़र रखें। अगर डोमिनेंस यहाँ से अंदर रिकवरी हम कर लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द आल्ट कॉइन्स। अदरवाइज लेट्स से मैं आपको ये बताता हूँ, लेट्स से हम यहाँ से ऊपर इस जगह पे क्लोजिंग करते हैं ना, देखें यहाँ पे 2 दफ़ा रेजिस्टेंस निकली है, उसको सपोर्ट मिली है और अब नीचे की तरफ आए, और अगर हम नीचे क्लोजिंग करते हैं तो वी आर लकी, आपके जो ऑल्ट कॉइन है वो मरने से तकरीबन बच जाएंगे। ठीक है, इन द लास्ट मैं एक सेकेंड थीरियम की तरफ देख लूँ, थीरियम की तरफ गोल्ड की तरफ देख लें हम। ठीक है, गोल्ड और यूरो, तकरीबन गोल्ड और यूरो दोनों बुलिश ही हैं इस वक्त। डिक्सी नीचे की तरफ मोस्टली मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है तकरीबन इस जोन में। कल और परसों का डाटे का वेट हो रहा है, और कल और परसों का डाटा मार्केट का स्टैंड चेंज भी कर सकता है, तो हम कल और परसों के डाटे के बाद बात कर सकते हैं कि जी अब गोल्ड, यूरो और डॉलर किस तरफ जाएंगे, और डेफिनेटली उसका फिर अफेक्ट हम कहाँ पे देखेंगे, उसका अफेक्ट हम देखेंगे क्रिप्टो पे भी। इस वक्त जो मार्केट ने इसको डॉलर को टच किया, ये इसका नीचे आने का साइन है, और अगर ये नीचे आता है आपको पता है कि ये गोल्ड को और बिटकॉइन वगैरह को ऊपर की तरफ लेके जाने का साइन था, क्योंकि डॉलर गिर रहा है, यूरो गोल्ड बीटीसी वगैरह ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 आवर में आने की बजाय ना मैं डेली में एक दफ़ा आ जाता हूँ। अच्छा, दिल्ली में आके मुझे यहाँ पे 1-2 चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं यानी करके। ठीक है, अच्छा एक तो आप इस साइन का बहुत ख्याल रखिए, इस साइन का, ठीक है ना, इस साइन का बहुत ख्याल रखिए। ये आपका वॉल्यूम एरिया लो है ना, वॉल्यूम एरिया लो, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा प्रीवियस हाई पे जाके लगाऊं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही बन रहा है, तकरीबन 62,000 आप कह सकते हैं। तो वॉल्यूम एरिया लो, यानी एक सेकेंड, वॉल्यूम एरिया लो को रिकवर करना ना, इसको यानी इस मिड पॉइंट को रिकवर करना मार्केट के लिए सबसे फर्स्ट पॉजिटिव साइन होगा, और ये 63 मैंने दूसरा लगाया, मार्केट के लिए बुलिश साइन होगा। ठीक है, 4 आवर में आ जाते हैं। अच्छा, 4 आवर में मैं एक सिंपली बात बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ये लगा के बताया था कि मार्केट यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो इस जगह पे हम लॉन्ग लेंगे, तो मार्केट ने इसको कहते हैं फ्रंट रन करना, बिल्कुल थोड़ा सा पहले, ताकि लोग ट्रेड ना पकड़ सकें। लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई होती है, तो फ्रंट रन करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आई 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 रेयरली एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। मैं इसको और इसको फिलहाल के लिए बंद करके ना यहाँ पे आता हूँ इस जगह पे, और इसको लेके जाता हूँ गोल्डन पॉकेट पे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से भी हम तकरीबन फ्रंट रन पे हैं, ठीक है ना, फ्रंट रन पे। लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे आ जाते हैं कि हम यहाँ से क्या इसको क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आके बैठते हैं। तो मैं यहाँ से शॉर्ट पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, यहाँ से मैं शॉर्ट पकड़ूंगा। अगर दो दो तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से शॉर्ट पकड़ के। एक तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही बुलिश हो जाएगा कि मार्केट ऊपर चले जाएगी 63 के बाद, ठीक है ना, एक चीज़। दूसरा, आप यहाँ से आप ट्रेड पकड़ो और बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस लगा दें इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर जो 60,900 पे, ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट बन जाती है। ठीक है, नाउ फॉर अ लॉन्ग मैं आपको दो दो सिनेरियो बता देता हूँ लॉन्ग के लिए। एक तो इसको मैं ना यहाँ से पकड़ के इधर लेके आता हूँ, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है फर्स्ट, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग पॉइंट है। और दूसरी सूरत में मार्केट जो ये प्रीवियस लो है ना, इसको क्रॉस करेगी, मजीद नीचे की तरफ निकलेगी, ठीक है, और ये हमारे पास ग्रीन जोन नीचे बना हुआ है जिसपे मार्केट आएगी। ठीक है, तो आपने इनमें से दो जेन में रखना है कि 54 वाला आपके जेन में हो, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पकड़ रहे हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग पकड़ रहे हैं, मार्केट यहाँ रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूस नीचे की तरफ जाती है, तो फिर ये आपके पास मेन लॉन्ग जोन है, जो हम अभी न्यूज़ में भी देख रहे थे ना। तो वर्स्ट के सिनेरियो में हमारे पास जीपीपी है नीचे की तरफ, तो हमने देखना मार्केट रुक के रिकवरी कहाँ करती है। आपको डिस्कॉर्ड में भी इस चीज़ का मैं अपडेट करता रहूँगा उस वक्त जब, अगर लेट्स से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्रैश करती है ना, ऊपर की तरफ निकलते हैं, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें किसी किस्म की शॉर्ट नहीं पकड़नी चाहिए। यहाँ से ऊपर अगर हम जाके क्लोजिंग देते हैं तो हमें शॉर्ट नहीं पकड़नी चाहिए। 1 घंटे की ये कैंडल रहेगी है, इसकी क्लोजिंग देखें, ठीक है, तो हमें शॉर्ट पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हम पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये वाला जो ज़ोन है ना, इसको मैं कह देता हूँ नो ट्रेड ज़ोन।
ठीक है? अगर मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है तो आपको ट्रेड लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इसका क्रॉस करने का आपको देखना चाहिए। क्या मार्केट इसको क्रॉस कर रही है? वी आर बुलिश, वी आर गोइंग टू गो टू द ऑल टाइम हाई। ठीक है? तो ट्रेड कहाँ नहीं करनी है हमें? ट्रेड सिर्फ इस ज़ोन में नहीं करनी। ये क्या बनता है तकरीबन 61,000 से लेके 63,000 आप कह लें, ठीक है ना? इस ज़ोन में आप ट्रेड ना करें, इट विल बी वेरी मच बेटर फॉर यू। यहाँ से ऊपर आती है आप लॉन्ग लगाएँ, यहाँ से रिजेक्शन लेती है आप शॉर्ट लगाएँ। ये हमारे पास एक लॉन्ग पॉइंट है और फिर ये हमारे पास एक लॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? आपके पास आपके पॉइंट है, मार्केट जब वहाँ पे आती है उसी हिसाब से ट्रेड करें, उससे ज़्यादा कम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हर कैंडल में घुसने की, हर कैंडल में निकलने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी ट्रेड लगाएँ, आप उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखें, मेन पॉइंट्स को देखें और मार्केट को लेके चलें, ठीक है? रियल ट्रेडिंग को सीखें, पेशेंस सीखें, स्लो ट्रेडिंग करें, मार्केट में आपको आज रहना है, ठीक है? सबसे पहले बात होती है कि आप 6 महीने, साल मार्केट में अपने कैपिटल को ज़ाया नहीं करते हैं और आप उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है? आप एंट्री एग्ज़िट की स्ट्रैटेजी अपनी बनाते हैं, हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप मेरी देखेंगे, आप 4 दूसरे बंदों की देखेंगे और उसके बाद जब आप मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे ना, एंट्री और एग्ज़िट हर एक की अपनी बनती है, ठीक है? कोई भी किसी की स्ट्रैटेजी पे नहीं चल सकता। अगर आप रियल ट्रेडर हैं, आपकी अपनी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। ठीक है? ये बात एक तो आप अपने ज़हन में रखिए। दूसरा जो सिग्नल्स और ये वो उनके लिए उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत होती है टूल्स की। ठीक है ना? आपको मार्केट में एज चाहिए होता है कि आप मार्केट से बाखबर हैं, उसके लिए आप हमारे डिस्कॉर्ड को जॉइन कर लें, वहाँ पे हर डाटा मिल रहा है आपको। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप 100 प्लस लाइक करें ताकि हम रेगुलर वीडियो करते रहें। अदरवाइज़ हल्की-फुल्की वीडियो तो हम करते ही रहते हैं हफ्ते में 1-2 बार। तो वैसे ही चलते रहेंगे। जैसे आपको अच्छा लगा बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे। वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अपना प्यार शो करते रहिएगा। कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। आपके कमेंट से एनकरेजमेंट मिलती है। आपके प्यार देख के खुशी होती है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और स्टिक टू योर ट्रेड्स। टेक केयर दोस्तों। हैव अ गुड डे। बाय।